प्रणाम बेटा, कैसे हो? अच्छे हैं सर। आज तो कि मैं घने खुश हो रहे हो भाई। मन बेरा से क्या तक खुश हो रहे सो आखिरी पाठ पे बीएस पे किताब पूरी करोगे या? बहुत बढ़िया भाई, तुम्हारे चेहरे की खुशी बता रही है कि तुमने इस किताब को अच्छी तरह से सीखा है। मजा आया। रिकेश का अपने यूट्यूब चैनल पे आज लाए हम SCRT कक्षा चौथी पाठ 23वां आखिरी ऐसे बनता घर। हाँ बेटा, कुछ कहना चाह रहे हो पहले? सर जी मैंने 2 दिन की छुट्टी दे दो। कद कद की? सर जी कल की और परसों की। कल और परसों क्या करेगी? सर जी मारा चेजी लग रही है, मेरी माँ अकेली थक जाएगी, कुछ तो घर का काम करवा दूंगी, झाड़ू पोछा और पानी पकड़ा दूंगी। अच्छा, मिस्त्री लग रहे हैं, चेजी लग रही है, मखाले बिरानी के दमोड़ आएगी छोरी। तो भाई चिनाई लग रही हो तो मिस्त्री लग रहे हो तो क्या करवावा तारा घर में? सर जी बजरी लिया रखी है, रेती लिया रखी है, गोल लिया बना दिया है मिस्त्री, और फिर उनका घर बनावा है। घर बनावा से पैड़ी पुड़ी चढ़ा दी? हाँ जी चढ़ा दी पैड़ी तो। बहुत बढ़िया भाई, मकान तैयार होने लग रहा से, बहुत अच्छी बात से भाई। और पानी पकड़ा देगी, झाड़ू पोछा करवा देगी, जो तारा बस की बात से वो काम कर देगी। चलो कोई बात नहीं, जो होमवर्क देवांगे कल है 2 दिन में, तो अपना किसी सहपाठी से पूछ लेना और अच्छी तरह से अपना घर का काम करना भाई। चिनाई लांदे होने उसके बारे में बात करांगे भाई। आप आज ऐसे बनता घर में, घर के ऊपर बना सा अपने भाई रोड़ी बजरी क्रैशर जुकर पायल और घर चेजी लग रही से, इसी तरह सबके घर चेजी लग गए से। घर न्यू तैयार हुआ सब, मिस्त्री अपना घोल का मसाला ईंटा तैर और सारा लोहा सरिया बजरी तय घर तैयार कर दिया सा अपना रहन बसेरा। तो भाई प्यारे बड़को, इसके बारे में आप चर्चा करना जा रहे हैं आज गुड़िया का घर। गुड़िया का घर। शाम का समय था। कपिल और उसकी छोटी बहन शीतल अपने घर के बाहर गीली मिट्टी से छोटी छोटी ईंटें बनाने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनके पिताजी काम से वापस आए। अपने टिफिन को एक तरफ रखते हुए उन्होंने पूछा, कपिल क्या कर रहे हो? कपिल के बोलिया, हम ईंटा बना रहे हैं, इनके सूख जाने पर शीतल की गुड़िया के लिए घर बनाएंगे। पिताजी बोले, बेटा घर बनाने के लिए तुम्हारे पास सीमेंट और बजरी तो है ही नहीं। तो कपिल, से हम गीली चिकनी मिट्टी से बनाएंगे। पिताजी देखो, मैंने छत के लिए लकड़ियां और घास भी इकट्ठी कर ली है। पिताजी कहते हैं, इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम कच्चा घर बनाना चाहते हो। तभी कपिल का दोस्त सूरज उसके घर आया, वह भी ईंटें बनाने लगा। ऐसा करो, आओ बनाए छोटी छोटी ईंटें, थोड़ी सी चिकनी मिट्टी गूंथ लो। अब माचिस की एक खाली डिब्बी में मिट्टी भरकर उसे दबाओ, डिब्बी को पलट दो, लो बन गई ईंट। इस प्रकार कई ईंटें बनाओ। बना लोगे भाई? हाँ जी। जो करिया खाली माचिस की जो डिब्बी भीतर वाली हो जिसमें सीख हुआ है, वह खाली एक तरफ तक खुली हुआ से और चारों तरफ तक बंद हुआ से और तड़ा तक भी बंद हुआ से। इसी तरह ईंट पाथन का कच्ची मिट्टी उसका में गेट दिया गल्लब हुआ है एक, और वो गल्लब तय ईंट बना ले हैं। उसका मैं वहाँ अक्सर से उगड़े हुए हैं, भट्ठ का नाम हुआ है उसमें चिमनी का। तो भाई आगे है, ईंटों के सूख जाने पर अपना मनपसंद रंग भरो, इन ईंटों से एक घर बनाओ और इसको सजाओ। तो इस प्रकार से आप भाई ईंटें बनाया सका सा। तो प्यारे बच्चों आगे है, देखो सूरज ने कपिल के पिताजी के हाथ में एक थैला देखा। उसने पूछा, अंकल इसमें क्या है? कपिल के पिताजी ने बताया, इसमें मेरे औजार हैं। तो सूरज, अंकल इनसे आप क्या करते हैं? तो अंकल ने कहा, ये औजार मकान आदि बनाने में मेरे काम आते हैं। तो कपिल, पिताजी क्या सभी मिस्त्रियों के औजार एक जैसे होते हैं? तो पिताजी ने बताया, मकान बनाने में कई तरह के काम शामिल होते हैं। ये काम अलग अलग मिस्त्री करते हैं और उनके औजार भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो सूरज, अंकल क्या हम ये औजार देख सकते हैं? पिताजी ने कहा, क्यों नहीं, अभी देख लो। मैं इन्हें थैले से बाहर निकाल देता हूँ। कुछ औजार साइट
साइट का मतलब होता है भाई काम करने की जगह पर पड़े हैं। कल तुम्हारी छुट्टी है, तुम दोनों मेरे साथ साइट पर चलना, वहां मैं तुम्हें वे सब औजार भी दिखा दूंगा। साइट का भारे मन, साइट का भारे मन। ले भाई ऊपर चित्र लग रहा है, यो मिस्त्री लग रहे हैं, पैडी चिडरी से और भाई मसाला पकड़ावा से, एक जना ढोवा से, एक जना भरा से, ये बालक देखा भाई खड़े खड़े ठाटता है। तो भाई सरिये ला रखे हैं, दीवारा में चुगरदा बीम पड़े हैं और बड़े बड़े सतम से चुगरदा मजबूत मकान बना लग रहे हैं टंगल है। तो भाई साइट पर गए। अगले दिन वे दोनों कपिल के पिताजी के साथ साइट पर गए। तो कपिल, पिताजी आपको यह कैसे पता चला है कि मकान में कमरे, रसोई घर, शौचालय आदि कहाँ कहाँ बनने हैं? तो पिताजी ने बताया कोई भी मकान बनाने से पहले उसका नक्शा बनाते हैं। इस नक्शे में मकान का डिजाइन, कमरे, रसोई घर, शौचालय आदि का माप, आकार आदि सब दिखाया गया होता है। तो सूरज ने पूछा, अंकल नक्शा कौन बनाता है? तो पिताजी ने बताया नक्शा आर्किटेक्ट बनाता है। आर्किटेक्ट हो भाई नक्शा नवीस, जो नक्शे बनाया करना न्यू पूछ लेगा पहला तो कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितना तरह ब्योंस है और कितना का डूंगी नीम खुदवाओगा, क्या कमरे बनवाओगा, कड़ा लैटरिन बाथरूम और शौचालय या फिर रसोई घर बनवाओगा। तो 2 मंजिला आकर 1 मंजिला सारी बात पूछ के बैठक बैठक गैलरी गुलरी की कड़ा छोड़ने से तो वो नक्शा बना के दे दे से। और नक्शा नवीसना अभ्यास हो ऐसे स्त्रियाँ काट मत काट काटन का, और वो मिस्त्रियाँ तय नक्शा बना के दे देगा तो मिस्त्री उसा ही बना कर दे देंगे भाई पीसिया की खील से। जी शाक भाई गुड़ डालांगे उसा ही मीठा हो जाएगा। तो अपना अपने मकान तैयार कर लिया सा। तो आगे है भाई सूरज, अंकल नक्शा बनाने के बाद मकान कैसे बनाया जाता है? पिताजी ने बताया जो मकान बनाना हो पहले उसकी नींव खोदते हैं। नींव जितनी मजबूत होती है भवन उतना ही मजबूत बनता है। यह तार ऊपर लागू है भाई बात है। जो ताम अब 4th क्लास में हो, आगे 5वीं 7वीं 8वीं 10वीं लग पढ़ोगे, 12वीं लगे 10वीं 12वीं लग तो नींव हो ऐसे मकान की, एक किस्म की ज्ञान की। और जे या नींव मजबूत होगी नहीं तारी आगे जाकर पैरों पर खड़े हो जाओगे, कोई भी टेस्ट दोगे दर्द दे ही टेस्ट न पैट दोगे, बीचों बीच जाओगे नौकरी मकड़ियाँ भी। तामे जे मजबूत पैरों पर मकान बनाना चाहो, लक्ष्य प्राप्त करना चाहो अपना, तो यार नींव मजबूत करो अपने। जुकर यार नींव मजबूत हो सही बनाएगा, यह बात सही कहवायू। नींव को मजबूत बनाने के लिए इसमें सीमेंट, रोड़ी, बजरी आदि डालते हैं। इसके बाद दीवारों की चिनाई की जाती है और छत डाली जाती है। आजकल कई जगह मकानों में लोहे और सीमेंट आदि से खंबे यानी कि पिलर भी बनाए जाने लगे हैं। कुछ लोग मकान बनाने के लिए मार्बल और टाइल का प्रयोग भी करते हैं। तो वे तरिया तरिया की नीम, तरिया तरिया के मकान और तरिया तरिया के मिस्त्री स्त्रियाँ अपने मकान तैयार हुआ से। पता करो और लिखो, पता करो और लिखो, तुम्हारा मकान कब बना था? सर जी जो मकान का 1 मंजिली है वो तो 9-10 साल हो गए, और जो ऊपरला है नी उसने 3 साल हो गए बनया ने। और चिनाई थोड़ी सी बीला रखी है। तो ऐसा के ताजमहल बनाने लग रही सो। घर बनाने के लिए किस किस सामग्री का प्रयोग किया गया था? सर जी रोड़ी, सीमेंट, मार्बल, टाइल, ईंट, लकड़ी, मार्बल, बहुत अच्छे वे शाबाश। सरिया और इस तरह की चीजें आपे क्रैशर वगैरह प्रयोग करा सा। और क्या समय के साथ घर में कोई बदलाव किया गया? हाँ जी किया गया। थोड़ा थोड़ा बदलाव भाई अपने समय के अनुसार होता ही रहा से। हवादार होना चाहिए, चांदना होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए उसमें, और अपने अपने सुविधा के अनुसार आप अदलाव बदलाव करते रहा सा। सर जी ऊपर तो जो हमारे खुले खुले कमरे से। बहुत अच्छा भाई। आगे है भाई कपिल, पिताजी यह लट्टू जैसी चीज क्या है? पिताजी ने बताया यह है साहुल सूत्र है, और ये है कसी, तसड़ा, छेनी, थोड़ी, गुरमाला और करनी। तो भाई ये गुरमाला हुआ है, यू एक शार सा करें जब लिपाई करते हो रो पे प्रयोग करा। हाँ इसी तरह तसड़ा में आप मसाला मसूला गाल के लिया। छेनी थोड़ी है भाई, कोई भी ईंट आटर और ठोकने बढ़ानियाँ करना हो कि में करनी है भाई। आपने जो अपने मसाला उस पर दीवार पर मारा हाँ देकर धड़ाम देसी कसी गला मसाला रलान खातर भाई साहुल सूत्र है भाई। माप लेन का हुआ यू कदे बांगी चिंगी कांद तो नहीं लगड़ जाए, टेढ़ी मेढ़ी बिक जाए ऊपर नीचे भाई, बैंग हो जाए, तीर कमाने। सर जी मन देख
रखा है यो। हाँ तो मिस्त्रियों का दौरा हुआ है भाई, वो धागा सा हुआ है इसका, और एक सीध देखने खातर ऊपर तो नीचे लगे मिस्त्री हैं, स्त्रियों का प्रयोग कर रहे हैं औजार। पता करो भाई चिनाई के लिए मसाला बनाते समय क्या क्या मिलाया जाता है। सर जी रेती और सीमेंट बनाकर उनका घोल है और उसमें पानी मिला दिया है। क्रैशर वगैरह भी, सीमेंट है कुछ भाई और डाल का मसाला बनाना है तो लेंटर लूंटर का अपना बजरी वगैरह प्रयोग कर लिया से। गुरमाला राजमिस्त्री के किस काम आता है। दीवार तथा फर्श पर सीमेंट को दबाकर समतल करने के लिए। भाई सीमेंट ने घोलना जो भी आप दीवार के ऊपर लिपाई वगैरह करा सा उसको समतल करने के लिए अक्षर करने खातिर गुरमाला प्रयोग कराया जावा से। पिताजी ने कहा आओ अब मैं तुम्हें अपने साथी कारीगरों से भी मिलवाता हूँ। ये हैं बच्चू सिंह, ये यहाँ बेलदारी का काम करते हैं। तो भाई ये मजदूर हो गए जो अपना मसाला ढोवा से। मैं मिस्त्री का सहायक हूँ, मेरा काम है मसाला तैयार करना, मलबा उठाना, बजरी छानना, ईंटों और दीवारों की तराई करना। तराई भी जरूरी हो। अब मसाला ला दिया और उस पर पानी का चौसा नहीं डालना पे तो उस तक ये है वह मसाला छोड़ देगी कांद है। अरे वो मसाला तला पड़ जाएगा, दिहाड़े भरे भरा खत्ता में जाऊँगे खाम खा, तो तराई भी जरूरी है भाई। अल्लाह मसाला के ऊपर है जब लिपाई कर दिया। तो चर्चा करो भाई राजमिस्त्री के सहायक का काम आसान है या कठिन है। सर जी कठिन सा है। बहुत मुश्किल काम है रहे, ये मजदूर सहम रहे हैं, सारा निर्माण यहीं कर रहे हैं सारी दुनिया में, और सबसे ज्यादा गरीबी भी इन्हें पे है। क्यों मेहनत करें, शरीर तक गात न तोड़ा है, सवेरे लग गए हैं सांझा लग गात टूट के हड्डी हड्डी बिल्कुल न्यू रग रग दुखन लग जाए है, अंग अंग ढीला हो जैसे, और फिर भी बेचारा ना रोजी रोटी का भी लाले पड़े रहे से। क्यों व्यवस्था ऐसी हो रही है भाई अपनी। क्या इन्हें रोजाना काम मिल जाता होगा। ना जी को नहीं मिलता। कदे कोई ऐसा मालिक फेट जे उन्हें लताड़ के काम ले हुआ है, कदे ना मिला भाई, कदे बरसात होगी, कदे बीमार होगी, सो डाल की दिक्कत से भाई। तुम्हारे इलाके में राजमिस्त्री के सहायक को किस नाम से जाना जाता है। सर जी कालू नाम था। कालू तो एक आदमी का नाम हो गया, वैसे जो सहायक हुआ है ने उसने मजदूरे कहते हैं या लेबर भी कहते हैं, अंग्रेजी का शब्द लेबर नहीं आई स्त्रियां। तो इस काम को करने वाली महिलाओं को क्या कहते हैं। सर जी महिला मजदूर है। महिला मजदूर कहते हैं। पिताजी कहते हैं ये हैं घनश्याम दास, ये यहाँ बिजली की फिटिंग का काम करते हैं। मिस्त्री आ गया भाई, यो भी एक है बिजली से मारनिया। देखो आर्किटेक्ट के डिजाइन में दिखाया होता है कि पंखा, ट्यूबलाइट, एसी, बिजली के बटन आदि कहाँ कहाँ लग रहे हैं। इसी के अनुसार मैं अपना काम करता हूँ। दीवारें बन जाने के बाद इनमें पाइप और बिजली की तारें डाली जाती हैं। पहले इन तारों की फिटिंग दीवारों पर बाहर की ओर होती थी। तो कपिल ने क्या कहा। अंकल आप किन किन औजारों से काम करते हैं। तो उसने बताया भाई प्लास, पेचकस, टेस्टर, ड्रिल मशीन, यहाँ भाई सुराख करने की है, दीवार में मोरा कर दिया, और भाई बिजली चेकिंग कर लिया पे, प्लास गला तार पकड़ लिया, पेचकस गला नट खोल दिया, बैठ दिया। तो घनश्याम दास बोलिया मैं टेस्टर, पेचकस, प्लास, ड्रिल मशीन, छेनी, थोड़े आदि का प्रयोग करता। कपिल के बोलिया रे। अंकल क्या आपको बिजली का काम करते हुए डर नहीं लगता। घनश्याम दास कहते हैं नहीं, क्योंकि काम करते समय मैं कुछ बातों का विशेष ध्यान रखता हूँ। भाई देखो रहे बिजली का ध्यान रखना चाहिए अपने प्यारे बड़ को। के ध्यान रखे हो। हमेशा रबड़ की चप्पलें या रबड़ के जूते पहनकर काम करता हूँ। कभी गीले हाथों से बिजली की तारें नहीं छूता। काम करते समय बिजली की मेन लाइन बंद कर देता हूँ। मेन लाइन बंद कर देंगे और भाई रबड़ के दस्ताने, जूते और पैर के काम करेंगे तो मिस्त्री को बिजली नहीं पकड़ेगी, और नहीं तो भाई चेप देगी बूंदी डाल जमा, या किसी की मौसी को नहीं लगती है कि भाई पुचकारेगी। प्यारे बच्चों अगर बिजली का तार नंगा है या कोई स्विच वगैरह से करंट आदि की बहुत बड़ा हादसा उसका जिंदगी में, आपके साथ भी अगर आप लापरवाही करोगे। गैस सिलेंडर है, बिजली के तार हैं, ऐसी लापरवाही की चीज़ों को अगर कोई भी नंगा तार दिखा रहा है मिस्त्री को बताओ, तुरंत चौकन्ने हो जाओ, घर वालों को बताओ और छूना नहीं, दूर रहना है। चर्चा करो भाई तुम्हारे घर में बिजली से चलने वाले कौन से उपकरण हैं, इनका प्रयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर जी टीवी है, मोटर है, ड्रिल है, फ्रिज है, पंखा है, बल्ब है, मिक्सर है, सर जी कूलर है।
तो भाई ये पंखे कूलर और सारा सौदा बिजली के ऊपर निर्भर हो गया सारा सौदा। लेकिन यह बिजली इसी से ऊँ तो सुविधा भी बतेरी से और ऊँ जानलेवा साबित हो जाए कई बार भाई अगर लापरवाही करके ना पे नंगा तार का हाथ लगावांगे। और सर जी हम तो चप्पल पार का उसका बटन दबावा है और हनी गिल्ले हाथ तो कौन छूंदे बिजली के तारा ने। बहुत अच्छा भाई, गिले हाथों से उसमें करंट आने की पूरी संभावना हो सके, इसलिए चप्पल चुप्पल पैर कर और बटन दबाना चाहिए पंखे का ट्यूब का जो भी है। आगे है भाई पिताजी कहते हैं अब इनसे मिलो, ये हैं देवीराम, ये प्लम्बर है यानी कि नल साज हैं। प्लम्बर का मतलब है नाल नूल ठीक करनिया या टूंटी टांटी रोरियाँ लानियाँ पाइप लगानियाँ, नल साज बोल रहे हैं। मकान में नल आदि ये ही लगाते हैं। पानी और सीवर की सभी पाइपलाइनें मैं डालता हूँ, कुछ पाइप दीवार में और कुछ फर्श में डाले जाते हैं। घर में जितने नल लगाने होते हैं उन्हें मैं ही लगाता हूँ, शौचालय की सारी फिटिंग भी मैं ही करता। तो भाई ये थे देवीराम जी जो प्लम्बर हैं। सूरज कहता है अंकल हम आपके औजार भी देखना चाहते हैं। देवीराम के बोलिया भाई देखो ये रहे मेरे औजार, रिंच है, चूड़ी काटने की डाई है, प्लास है। अब बताओ भाई तुम्हारे घर में यदि कोई नल खराब हो जाए तो उसे कौन ठीक करता है? सर जी प्लम्बर है। प्लम्बर या नल साज ठीक करे से। और भाई प्लास किस काम आता है? सर जी नट खोलने में काम आवे से। तार तूर छिलना हो, रबड़ काटना हो, उसका पकड़ना हो कि मिस्ता। पिताजी कहते हैं अब मेरे दोस्त इरफान खान से मिलो, ये बढ़ई हैं। मैंने और मेरे साथी ने मिलकर सभी चौखटें तैयार की हैं। अब हम दरवाजे खिड़कियां और अलमारियां बना रहे हैं। आजकल कई घरों में लकड़ी के अतिरिक्त लोहे, प्लाईवुड, कांच, प्लास्टिक आदि का प्रयोग भी किया जाने लगा है। ले भाई बढ़ाई है आरी गल्ला अपना लकड़ी लुकड़ी के रोड तैयार करने लग रहा है सारा सौदा। लकड़ी का मिस्त्री सही बढ़ई। और भाई देखो सोचो और लिखो बढ़ई किस औजार से लकड़ी काट रहा है? सर जी आरी ते। उसके पास और कौन कौन से औजार रखे हैं? सर जी प्लास, हथौड़ी, पेचकस। प्लास, हथौड़ी, पेचकस। अरे एक भाई जो लकड़ी को एक सार सा ऊपर तक छीलन कर यार है जी रंदा है यो। रंदा नाम है भाई इसका। लकड़ी ने छेल छाल का एक सार सा कर दिया, चिकनी बना दिया है। बहुत बढ़िया भाई। सूरज के बोलिया फिर अब हम जान गए हैं कि किसी भी भवन के निर्माण कार्य में बहुत से कारीगरों व सहायकों की जरूरत पड़ती है और समय भी काफी लगता है। कपिल सबका काम पूरा हो जाने के बाद यह मकान तैयार हो जाएगा ना? पिताजी ने कहा नहीं, इसके बाद पेंटर इसमें रंग रोगन करेगा, तब यह भवन बहुत सुंदर दिखाई देगा। तो कपिल के कहा है जब यह भवन तैयार हो जाएगा तो हम इसे देखने जरूर आएंगे। आओ ये भी करें, आओ ये भी करें। अपने बड़े या अध्यापक के साथ किसी भवन निर्माण स्थल पर जाओ, वहाँ काम कर रहे लोगों से पता करो और लिखो कौन सा भवन बनाया जा रहा है। सर जी हॉस्पिटल बनाया जा रहा था उड़ा। अस्पताल बनाया जा रहा था, गए थे। अच्छा कौन कौन से मिस्त्री काम कर रहे हैं? सर जी राज मिस्त्री काम करने लग रहे हैं। कई ये राज मिस्त्री लग रहे थे, कई ये मजदूर लग रहे थे। अच्छा यह लगभग कितने समय में बनकर तैयार हो जाएगा? सर जी 4 महीना में। 4 महीने लगेंगे भाई, बहुत लंबा चौड़ा काम से है। क्या बच्चे भी काम कर रहे हैं? ना जी। उनकी अच्छी सेहत से बच्चे काम करेंगे। 14 साल लग के बच्चे को तो काम नहीं करवाया जा सकता। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बहुत जरूरी है। माँ बाप की भी जेड़ हो जाए जे उन तक काम लेवा तो बच्चा तक। और सरकार और कानून ने हमारे साथ है ये चीज़ें कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा 14 साल लग के बच्चे को दी जानी है, उससे काम नहीं ले सकते। तो किसकी सेहत माड़ी है जो न्यू काम करवा लेगा बड़का पे? उनका पढ़ने का अधिकार है। तो सभी बच्चे स्कूल में पहुंचा करें, पढ़ाई कराया करें भाई। यहाँ काम करने वाले कहाँ रहते हैं? सर जी यानी टेंट सा बनाकर ओढ़े रह लिए हैं। कई तो टेंट सा बनाकर ओढ़े रह लिया जो बाहर के मजदूर हैं। कई अपने आसपास के घर होंगे तो उसमें भी गे जावे हैं भी। तो भाई अपने
स्त्रियां मजदूर रोज इकट्ठे हो जाए, मिस्त्री इकट्ठे हो जाए, हर चढ़ाई का काम चलने जावा से। मिलान करो रहा अगला आखिरी पूंजड़ी पूंजड़ी रहेगी इस पाठ की, इस किताब की बसले। रजमाता ने तो चाला पट दिया वह बसले। और लकड़ी की अलमारी बनाने वाला कौन सा गहरा ही रहा है? बढ़ई। और दरवाजे व खिड़कियां पेंट करने वाला? पेंटर। राजमिस्त्री का सहायक ने क्या बोलेंगे रे? बेलदार। बेलदार बोलेंगे। पानी का नल फिट करने वाला? प्लम्बर। और दीवार पर प्लास्टर करने वाले को क्या कहेंगे रे? राजमिस्त्री। राजमिस्त्री बोलेंगे भाई। बहुत अच्छे भाई। शुरू में लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई था और यूं राजमिस्त्री हो गया। नीचे प्रत्येक समूह में एक वस्तु अन्य से भिन्न है, उसे छांटो और तालिका को पूरा करो। अलग के है न्यू बताना है भाई, क्यों अलग है न्यू बताना है। तसड़ा, कसी, ईंट और फावड़ा। सर जी ईंट है। सर जी औजार को नहीं। ईंट औजार को नहीं भाई, और बाकी के औजार से सीमेंट, फीता, रेत और बजरी। फीता मापन की चीज होगी, बाकी है मकान के निर्माण में आने वाली सामग्री होगी। बढ़ई, प्लम्बर, राजमिस्त्री और पलास। सर जी प्लास है। पलास तो औजार हो गया, बाकी है आदमियों के काम करनी है अलग अलग है। गुरमाला, आरी, रंदार, पेचकस है। गुरमाला एक शारकरण का हो गया भाई। आरी तभी काटा हाँ कोई चीज, रंदा तभी कम ज्यादा करा हाँ, पेचकस तभी तोड़ा मरोड़ा सा। आगे है भाई घर, स्कूल, अस्पताल और एम्बुलेंस। एम्बुलेंस तो होगी भाई एक माध्यम साधन है। आगे गांव में जाना हो, अस्पताल में जाना हो। और घर, स्कूल और अस्पताल यहाँ पे मकान के हिस्से होंगे। कक्षा में से प्रत्येक बच्चा बारी बारी मकान बनाने की प्रक्रिया से संबंधित किसी कार्य का मूक अभिनय करे। अन्य बच्चे अभिनय को पहचान कर उस कार्य का नाम बताएं। तो अपना मूक अभिनय हुआ है भाई, इशारा करना है, वैसे हाथ था संकेत करना से। और दूसरे बच्चे उस तरह पछाड़ेंगे, यू इबे सुराख करा सा, रंदा लगावा सा, गुरमाला लावा सा, ईंट दरा सा, अपना चढ़ाई करते होने चेजी लग रही हो। या फिर मजदूरी का काम जैसे बेलदारी का तांसड़ा उठावा सा, मसाला में नावा सा, इसे तरिया का मतलब कई काम करने हैं बच्चा ना, बारी बारी तक दूसरा ने पिछाड़ने। यू काम तारा है भाई, देखो कर लोगे। भवन निर्माण में काम आने वाली कुछ मशीनों के चित्र इकट्ठे करो और कॉपी में चिपकाओ। तो भवन निर्माण में भाई आप ऊपर मसाला चढ़ाने की मशीन हो, वैसा जेसीबी गले मशीन वगैरह खोदा हुआ होगी। साथ के साथ में और मशीन है भाई अपने, जैसे ड्रिल मशीन है। या फिर आप है ना जो घर में बनाते होने जो भी औजार प्रयोग कर रहे हैं, जो कर मसाला मिलाने की न्यारी होगी या फिर अपने लेंटर लाने की न्यारी होगी, तो अलग अलग मशीनों का प्रयोग करा। आंकड़ियाँ अखबार में किताब में आ रही हो तो उनके चित्र इकट्ठे कर लियो भाई। तो ये था भाई अपना EVS झरोखा पाठ आखिरी, लाइन भी आखिरी और सारा काम खत्म। चाला पट दिया भाई, तामना नु ढूंढे ठा दिया भाई, सुड़ दिया काम बसले जमा। जहाँ तक खुश हो रहे थे मन बेरा है या पूरा करना था यू पाठ है, और खुशी खुशी या किताब पूरी कर दी। तीसरी की भी पूरी हो ली, चौथी की भी। इसी तरह भाई पहले तो लेकर 5वीं का सारा सिलेबस हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर। फिर गेड़ा मारियो, आगे बैंड लियो, गोल का पीजो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा भाई। पहले तो 5वीं का सिलेबस तो सहस है, हिंदी व्याकरण है, इंग्लिश की ग्रामर है, 1000 वर्ब की फॉर्म है, जीके के प्रश्न है, और भाई नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी, भाई भारत को जाना ओलंपियाड प्रतियोगिता की तैयारी। साथ के साथ में प्यारे बच्चों, भविष्य में आपने कोई भी टेस्ट देना है तो उसके लिए नींव मजबूत करनी है अपने मकान की, अपने लक्ष्य की। तो हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर गेड़ा भी मारना, दूसरा ने भी बताना है। शिक्षक साथी और अभिभावक है भाई, सभी साथियों से एक आह्वान है कि इस चैनल को सिरमौर बनावें, ठेठ हरियाणवी भाषा में। एकमात्र चैनल जिसमें सारा सिलेबस बरोटे बंद बंद के न्यारी क्लास के, पहली के न्यारे, दूसरी तीसरी चौथी 5वीं के न्यारे, जीके न्यारी न्यारे गाल रखे हैं भाई अपने सुविधा अनुसार। आओ जिमो चूल्हा न्योंद है भाई सारिया की। और फिर गेड़ा मारियो, बोलो बच्चों जय हिंद।